17 years have passed. No Indian has forgotten the barbaric terror attack in 2008 in Mumbai at many places. Hundreds of people died. Police officers were killed. And all these things show that terrorism was paramount at that time. This is the Pakistan's strategy. And when Kasab was confessed that he belongs to Pakistan, that is proved in court also. And therefore, Pakistan's hand was very clear. And that is why our resolve to fight terrorism must be strengthened. From 17 years, now many years, we have seen after 2014 that there were no bomb blasts anywhere in the country. But latest Delhi blast is also a serious concern. But we are fortunate that more than 2,500 kg of real detonators and others things have been already caught. And so many drone attacks and many big conspiracy is foiled. So we must salute our forces, investigative agencies, and leadership of Prime Minister Modi, who is leading from the front, fighting against terror, and even G20. It has resolved that the terror and funding to terror, drug funding to terror, has to be arrested, and there has to be a joint action. And world has agreed. आज करीबन 17 साल समाप्त हो गए और हर कोई भारतीय को ये कल का दिन याद आता है 26/11 पर बंबई का हमला। बाकी के अभियुक्तों को तो मारा गया, कसाब को कानून की प्रक्रिया से फांसी की सजा हुई। लेकिन हर कोई भारतीय के जहन में एक सवाल जरूर होता है, क्या पूरा तरह से न्याय दिला पाए हम उन शहीदों को और जिस हमले में जिन लोगों की जान चली गई थी। मुझे याद है कि मैं जब इस्लामाबाद गया था और हमारा ऑफिशियल डेलीगेशन 4 लोगों को कसाब को फांसी के देने के बाद गए थे, तब पाकिस्तान की तरफ से होम मिनिस्टर से सवाल उठाया गया था। हमने कहा कि जिन साजिशकर्ताओं ने यह साजिश रची उनके बारे में आप कुछ क्या कानूनी कार्रवाई करें। उन्होंने कुछ चंद लोगों को पकड़ा था, लेकिन उस ट्रायल का क्या हुआ पाकिस्तान ने कभी बताया नहीं। अभी भी किसी को पता नहीं कि उन 4-6 लोगों के खिलाफ क्या किया है। लेकिन मेरा यह स्पष्ट आरोप है कि जब पाकिस्तान को हम गए थे, हमने पूछे कि हाफिज सईद जकीर रहमान लखवी को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे, तो पाकिस्तान ने कहा सबूत कहां है। हम तो वापस आ गए। फिर हमने सबूत डेविड हेडली की गवाही ली। डेविड हेडली ने कोर्ट में साफ बता दिया कि लश्कर-ए तोयबा हाफिज सईद जकीर रहमान लखवी इनके पाकिस्तान के आए से कैसे ताल्लुकात है, किस तरह से उन्होंने ईमेल भेजा था। हमने वो भी डोसियर भेज दिया। पाकिस्तान अभी भी चुप पे बैठा है। क्यों? मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि पाकिस्तान सरकार को कि अगर आप डेमोक्रेसी को मानते हो तो क्यों नहीं उन शख्स के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करते, क्यों डर रहे? और आपके माध्यम से सभी दुनिया को मैं ये जरूर आह्वान करूंगा कि पाकिस्तान पे फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने उनकी हेल्प, जो फाइनेंशियल मदद है, बंद करनी चाहिए। सर, कुछ दिन पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र हाई अलर्ट में रखा गया। मुझे दुख इस बात का है, जो पाकिस्तान चाहता है कि हमारे देश में 2 रिलीजन में कैसा झगड़ा पैदा हो, और इसी तरह से विचार होके आज कुछ चंद लोग जो हाईली एजुकेटेड है वो उस धारणा को आगे लेके चल रहे हैं।
पाकिस्तान की टेररिज्म जो शक्ति है वो यही चाहती है कि पाकिस्तान हमारे देश में कभी सुख शांति नहीं रहती। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने यह बात साफ कह दी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ये चालू हो सकता है, कभी भी चालू हो सकता है। और मैं चाहता हूं कि हाफिज सईद, जकीर रहमान लखवी जैसे जो लोग पाकिस्तान में खुलेआम जिस तरह से भाषा उनका इस्तेमाल कर रहे, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा एक ऑपरेशन करना होगा। और यही आज हमारी श्रद्धांजलि रहेगी।